बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो लोग जो सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखते हैं या अखबारों का मुताला करते रहते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसा लगता है कि दुनिया एक दो राह पर खड़ी है। अगर हम इसको आलमी मंजरनामे और वर्ल्ड व्यू के लिहाज से देखें तो भी अजीब व गरीब सूरत हाल है, और अगर हम सिर्फ अपने मुल्क के हालात के लिहाज से देखें तो भी दुनिया दुगरगू है। हम बतौर ख़ास बात कर रहे हैं पिछले चंद सालों से चंद ममालिक की जो सूरत हाल बनी है उसका, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, अल्टीमेटम है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो बात इरशाद फरमाई है उसकी हक़ानियत और सदाकत का बरमला ऐलान है। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के करीम में कई ऐसे मुल्क बसते हैं जिन मुल्कों में पिछले चंद सालों में काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, और वो तब्दीलियाँ सिर्फ छोटे पैमाने पर नहीं, छोटे लेवल पर नहीं, बल्कि उन तब्दीलियों ने मुल्क का नक्शा ही पलट दिया है। मुल्क पर साल साल से हुकूमत करने वाले हुक्मरान आज या तो जेलों में हैं या अपना मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। हम बात करें श्रीलंका की तो चंद साल पहले श्रीलंका में जो ख़तरनाक सूरत हाल पेश आई थी, अवाम का और उनके जज्बात का एक ऐसा उमड़ता हुआ सैलाब था जिसने बहुत कुछ खाको खाकस्तर में बदल दिया था। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर था वो भी जल गया था। सरकारी बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें, उनका नक्शा ही बदल दिया गया था। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसी कीमती अमलाक थी जो नौजवानों ने तबाह कर दी थी, और नतीजा ये निकला था कि वहाँ हुकूमत तब्दील हो गई थी। इसी तरह हम देखें मुल्क बांग्लादेश की सूरत हाल, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश पर जो ख़ानदान पिछले 30-35 साल से हुकूमत करता चला आ रहा था, हसीना का ख़ानदान, वो एक ऐसा मजबूत ख़ानदान था जिनका बांग्लादेश की बुनियाद में बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन जब उन्होंने आम लोगों की और जनता की आवाज़ को दबाया, हुकूक से आंखें चुराई और लोगों के हुकूक पूरे नहीं किए, तो नतीजा ये हुआ कि वो कुर्सी और वो तख्त शाही जिस पर वो साल साल से बराजमान थे, उन्हें अपना वो तख्त छोड़कर राह फरार इख्तियार करनी पड़ी। अभी तक भी वहाँ की वज़ीर आज़म मुल्क हिंदुस्तान में मुकीम है और गोया जिला वतनी की या ये कि फ़रार की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं मुल्क नेपाल की। मुल्क नेपाल भी एक ऐसा मुल्क है जो यूँ तो छोटा सा है और हिंदुस्तान का बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है। वहाँ भी साल हर साल से एक ख़ानदान बतौर ख़ास हुकूमत करता चला आ रहा था। उनका इस कदर रोब दबदबा था कि आम आदमी क्या बड़े बड़े ओहदेदारान भी बात करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। लेकिन जब अवामी जज्बात का सैलाब उमड़ आया और नौजवानों ने बतौर ख़ास जब अज़्म व इरादे का इजहार किया, तो नतीजा वो हुआ जो हम आजकल देख रहे हैं। आजकल वहाँ हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ आग खाको खून फैला हुआ है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो बड़े बड़े ओहदेदारान थे, वज़ारत उज़्मा और वज़ारत दाखिला की कुर्सी पर जो हज़रात बराजमान थे और ऐसा लगता था कि उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, वो दुम दबा कर भाग गए हैं। इसी तरह जो एमपीज़ हज़रात थे उनके घरों को नौजवानों ने जला दिया है। सरकारी जो इमारतें थी उनमें से बहुत सारियों को जला दिया गया है। ये सब बहुत कुछ बताता है। इतना ही नहीं, अगर हम मशरिक़ वुस्ता को भी देखें और वहाँ का जो मशहूर मुल्क है सीरिया, वहाँ भी जो ख़ानदान हुकूमत पर और इक़्तिदार पर काबिज़ था पिछले 30-40 सालों से, हाफिज़ ख़ानदान, पहले हाफिज़ुल असद था, फिर उसका बेटा बशारुल असद था, इन्होंने भी अपने मुल्क की रआया पर जो जाबिराना और जालिमाना निज़ाम मुसल्लत किया था और वहाँ के लोगों के हुकूक की जो पामाली की थी, अलमान वल हफीज़, अगर ये कहा जाए तो गलत और भेजा नहीं होगा कि वहाँ हाफिज़ ख़ानदान ने अपनी रआया पर बस बतौर ख़ास सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म व सितम के जो पहाड़ तोड़े थे, माज़ी करीम में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जो ख़तरनाक ज़मीन के नीचे जेलें और कैद व बंद के निज़ाम उन्होंने बनाए थे, हमें वो दूसरे ममालिक में भी देखने में नज़र नहीं आते हैं। और ये वो लोग थे जो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान कहते थे, लेकिन इनका किरदार, उनका कैरेक्टर इस कदर घटिया था कि शैतान भी इनके सामने शर्मसार है। और इंसानियत पर इन्होंने जो जुल्म ढाए थे कि रहती दुनिया तक वो याद रखे जाएंगे, और हमेशा जुल्म व जबर के साथ इनका तज़किरा और बुरेपन के साथ इनका नाम लिया जाता रहेगा।
تو یہ ہم نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں، وہاں بھی یہی ہوا کہ حافظ خاندان کا تختہ الٹ دیا گیا اور آج وہاں کا بادشاہ دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہے اور وہاں آج دوسرا نظام جاری و ساری ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کی حکومتیں وہ عارضی ہیں، چاہے کوئی خاندان کتنا ہی مضبوط پکڑ والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی لمبے عرصے سے حکومت کر رہا ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن اسے اپنے اس تخت شاہی سے اترنا ہے۔ اگر وہ آدمی اپنے عوام کی رعایت کرتا ہے، ان کے حقوق کو پورا کرتا ہے، تو وہ نظام حکومت چلتا رہتا ہے، لیکن جو بادشاہ ظالم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی حکومت بھی دے دیتے ہیں اور مہلت بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ظلم کا کوئی بادشاہ عادی ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے پھر وہ غیر مسلم ہو، اس کی حکومت کو زوال آ جاتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وبانگ دوہل اعلان کیا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت اور حکومت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت سے اتار دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا ظلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ سب واقعات، ان بادشاہوں کی تاریخیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اور یہ قانون بالکل اٹل ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ ذلت اور پستی کا یہ معاملہ پیش آیا ہے، آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا وہ سب ساری دنیا دیکھے گی اور کل کائنات اور پوری خلقت دیکھے گی۔ یہ سب ہماری حکومتوں کے لیے بھی الٹیمیٹم ہے، الارم ہے کہ اگر حقوق کی پامالی کی جاتی ہے اور اپنی جنتا کے ہتوں میں کام نہیں کیے جاتے ہیں، ان کے حق میں فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ نتیجہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن و حدیث کی ان باتوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت و سچائی مزید واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ساری دنیا میں اللہ تعالی امن و امان قائم فرمائے، اور بطور خاص اسرائیل جو اس وقت اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، وہ نہایت معصوم فلسطین کے بچوں اور عورتوں پر بطور خاص جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ بھی دیکھے گا کہ دنیا میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال ہم سب کے لیے ایک میسج ہے اور پیغام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔